हम आप आरजेडी के नेता हैं तो आपसे कई कड़े सवाल भी होंगे। बिल्कुल तो 70 रुपए का पेट्रोल 108 रुपया हो गया। सवाल विपक्ष आपके साथ साथ सभी विपक्षी पार्टी से ये है कि आप तब कहां थे जब रेट हर दिन बढ़ता था, तब क्यों नहीं आवाज उठाए? 2024 में महागठबंधन एक साथ है, क्या स्लोगन है आपका? भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ, यहां तक तो समझ में आ रहा है, संविधान भी बचाओ समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे बचाओ, कैसे भगाओ? सवाल सबसे पहला ये है क्योंकि 2014 में भी महागठबंधन, 2019 में भी महागठबंधन और 2024 में भी महागठबंधन, दो बार अगर महागठबंधन कॉन्सेप्ट भाजपा ने फेल कर रखी है तो इस बार क्या है? लेकिन भाजपा का मूव अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं किस तरह से आप जो यहाँ रैली कर रहे हैं वो 2024 का प्लानिंग 2017 में ही कर रखा है। अब बताइए कैसे? तो 2024 में राम मंदिर, 2024 में कटिहार और साहेबगंज पुल। एक मिनट मेरी बातों को समझिए। जब तक इस सारी चीजों को नहीं समझिएगा तब तक आप एजेंडा, सबसे पहले आप थोड़ा साइड हो जाइए, एजेंडा नहीं समझ पाइएगा। आप जो अभी पूर्णिया से कर रहे हैं वो 2017 में कर चुके हैं, मानते हैं कि नहीं? बाबा मानते हैं कि नहीं? हाँ एकदम मानते हैं। बात अगर मेरा एक भी गलत हो तो बता दीजिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। इधर आइए। सबसे पहले जी मैं मोहम्मद शहादत हुसैन, भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक कहावत है, एक शेर है, उस शेर के माध्यम आप समझ सकते हैं, उस शेर के माध्यम आप समझ सकते हैं। एक कहावत है कि कफन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करता हूं कि अगर आप लोग जो आईना दिखाते हैं समाज को, मीडिया भाई अगर सच्चाई को सामना दिखाना जिस दिन शुरू कर देगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी यहां से खाली करने का काम आप करेगा। खबर फर्स्ट को फॉलो करिए। आप खबर फर्स्ट को, मैं और अदर न्यूज चैनल के बारे में नहीं जानता और ना मैं टिप्पणी करूंगा। आप खबर फर्स्ट को देखिए। खबर फर्स्ट का हर एक वीडियोस जो होगा, हर एक मुद्दा जो होगा वो देश के लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है। हम ना आरजेडी के दोस्त हैं, ना बीजेपी के दोस्त हैं और ना उनके दुश्मन हैं। हमें बस इन लोगों के लिए लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज मैं मीडिया में अगर आप इस तरह के सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देने का काम करता हूं कि कोई मीडिया है इस हिंदुस्तान के अंदर में जो सच्चाई दिखाने का काम करता है। मैं सैल्यूट करता हूं और हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनताओं से निवेदन करता हूं कि आपके न्यूज़ को सैल्यूट करें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दिखाएं। और आप आरजेडी के नेता हैं तो आपसे कई कड़े सवाल भी होंगे। बिल्कुल तो इसलिए आप पहली बात पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा। पहला कड़ा सवाल ये कि महंगाई बढ़ाई बीजेपी ने, 2014 से बीजेपी रेगुलर महंगाई बढ़ा रही है आपके अनुसार, और पूरा देश देख रहा है कि 70 रुपए का पेट्रोल 108 रुपया हो गया। सवाल विपक्ष आपके साथ साथ सभी विपक्षी पार्टी से ये है कि आप तब कहां थे जब रेट हर दिन बढ़ता था, तब क्यों नहीं आवाज उठाए? अरे जब 2014 में हमारे यहाँ गैस सिलेंडर जो था 400 रुपये मिलता था, तो अभी की जो माननीय मंत्री हैं वो चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी। आज तो 1100 रुपये 1200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हो गया। पेट्रोल का दाम 14 में 50-60 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया। हम लोग बराबर विरोध काम कर रहे हैं। वर्तमान में 10 सालों से लगातार जितनी महंगाई बढ़ी है उतना आज़ादी के बाद अब तक कभी नहीं हुआ। नंगा नाच हो रहा है, देशवासी परेशान है, महंगाई से त्राहिमाम है, बेरोजगार परेशान है, नौकरियां हटाई जा रही है। जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, कोरोना से लेकर अब तक मतलब करोड़ों युवा रोजगार से हाथ धोने का काम किए। अच्छा एक सवाल और है। नहीं अभी मैं सबका सुन लिया हूँ। ऐसा है कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इनको अच्छे से सुने क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने। दूसरा सवाल भी वैसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि ठीक है 2024 में महागठबंधन एक साथ है, क्या स्लोगन है आपका? भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ, यहां तक तो समझ में आ रहा है, संविधान भी बचाओ समझ में आ रहा है, लेकिन
कैसे बचाओ, कैसे भगाओ? सवाल सबसे पहला ये है, क्योंकि 2014 में भी महागठबंधन, 2019 में भी महागठबंधन और 2024 में भी महागठबंधन, 2 बार अगर महागठबंधन कॉन्सेप्ट भाजपा ने फेल कर रखी है, तो इस बार क्या है? लेकिन इस बार लोग झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। लोगों को भाजपा जो आश्वासन दी थी युवाओं को कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन अब लोग भली भाजपा भांति का समझ मूव गए। मैं बता दे रहा हूँ। भाजपा का मूव अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से आप जो यहाँ रैली कर रहे हैं वो 2024 का प्लानिंग 2017 में ही कर रखा है। अब बताइए कैसे? तो 2024 में राम मंदिर, 2024 में कटिहार और साहेबगंज पुल। एक मिनट मेरी बातों को समझिए। जब तक इस सारी चीजों को नहीं समझिएगा तब तक आप एजेंडा, सबसे पहले आप थोड़ा साइड हो जाइए, एजेंडा नहीं समझ पाइएगा। आप जो अभी पूर्णिया से कर रहे हैं वो 2017 में कर चुके हैं, मानते हैं कि नहीं? बाबा मानते हैं कि नहीं? हाँ एकदम मानते हैं। बात अगर मेरा एक भी गलत हो तो बता दीजिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। बात करना चाहिए। नहीं, मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ कि ये जो गुमराह करने का आपके अनुसार से तरीका है, हिंदुओं को गुमराह करने के लिए राम मंदिर, ठीक, कटिहार पूर्णिया के लोगों को गुमराह करने के लिए एक छोटा सा पुल, चलिए ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन इस गुमराह पॉलिसी को किस तरह से ब्रेक करेगी? पूरे देश के अंदर महागठबंधन के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश खतरे में है, यहाँ का संविधान खतरे में है, यहाँ नौजवान का भविष्य खतरे में है, किसानों का भविष्य खतरे में है, छात्रों का भविष्य खतरे में है। इस तमाम बातों को लेकर के पूरे देश में लोग जागृत हो रहे हैं। और अब धार्मिक उन्माद इनका फैलाने से काम चलने वाला नहीं है। जितना लोगों को ठग चुके थे, ठगना था, ठग चुके, अब इनकी कोई खेती नहीं चलने वाली। लेकिन यही तो हर बार मैं बता रहा हूँ। मैं 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 14, 2019 और 2024 भी करूँगा। लेकिन मैं हर बार महागठबंधन की ओर से, वो राहुल गांधी हो, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, नीतीश कुमार जी जब थे बीच में महागठबंधन में, वो हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कई लोगों ने यही कॉन्सेप्ट जो आपने बोला वही बोला। मेरा सवाल और मेरी जनता ये जानना चाहती है, आपके साथ अभी 1000 जनता ऑनलाइन जुड़ी हुई है, वो ये जानना चाहती है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, एक ऐसा, क्योंकि वो हर बार नया कॉन्सेप्ट ला देते हैं। आपके पास क्या था? आपके पास ये जवाब देंगे, इधर आइए सबसे पहले। जी, मैं मोहम्मद शहादत हुसैन, भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक कहावत है, एक शेर है, उस शेर के माध्यम आप समझ सकते हैं, उस शेर के माध्यम आप समझ सकते हैं। एक कहावत है कि कफन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करता हूं कि अगर आप लोग जो आईना दिखाते हैं समाज को, मीडिया भाई अगर सच्चाई को सामना दिखाना जिस दिन शुरू कर देगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी यहां से खाली करने का काम आप खबर फर्स्ट को फॉलो करिए। आप खबर फर्स्ट को, मैं और अदर न्यूज चैनल के बारे में नहीं जानता, ना मैं टिप्पणी करूंगा। आप खबर फर्स्ट को देखिए। खबर फर्स्ट का हर एक वीडियोस जो होगा, हर एक मुद्दा जो होगा, वो देश के लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है। हम ना आरजेडी के दोस्त हैं, ना बीजेपी के दोस्त हैं और ना उनके दुश्मन हैं। हमें बस इन लोगों के लिए लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप अच्छा कर रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे, आप खराब करेंगे, हम आपको। आप देखिए अदानी पे सबसे बड़ा खुलासा खबर फर्स्ट में, मीडिया में अगर आप इस तरह के सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देने का काम करता हूं कि कोई मीडिया है इस हिंदुस्तान के अंदर में जो सच्चाई दिखाने का काम करता है। मैं सैल्यूट करता हूं और हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनताओं से निवेदन करता हूं कि आपके न्यूज़ को सैल्यूट करें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दिखाएं। और जो मीडिया बिक चुका है, मैं उससे कहता हूं कि भाई सच्चाई दिखाने का काम करें। जो व्यक्ति, एक कहावत है, जो व्यक्ति मीडिया बिक गया है और हिंदुस्तान के तमाम अबानी अंडानी सब हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए मीडिया अगर जिस दिन जग जाएगा तो हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी सभी समाप्त हो जाएंगे। अडानी पे वो बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को जो सब किसी को पता नहीं है, यहाँ बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 6000 करोड़ माफ करके
एनपीए हो जाती है अगर किसी कंपनी का, तभी माफी होता है, मानते हैं कि नहीं? मैं एनपीए अगर किसी कंपनी जी, का होता जी, है, तभी जी। माफी होता है। उसके बाद उस कंपनी को 1,500 करोड़ डॉलर लोन क्यों दिया गया? ये बीजेपी, मैं वो ये जानना चाहूंगा इनसे, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? ये बिल्कुल आप सारे लोग जानते जो हैं। मैं सवाल उठा रहा हूँ यहाँ से, वो सवाल देश में RJD दो क्यों नहीं उठाई? देश में दो तरह के नियम हैं। छोटे लोग को, छोटे व्यवसायी के, छोटे किसानों को अगर लोन दिया जाता है और उनका अगर ये खराब हो जाता है तो फिर दोबारा लोन नहीं आता है। बड़े अडानी को 150 करोड़ ऋण दिया गया। सबसे पहले बात, आप कौन से पार्टी से? हम मानव धर्म से। मानव धर्म से। चलिए, ये आम जनता है, मैं ये आरजेडी के हम जनता की नेता हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि अगर एक एनपीए हुई कंपनी को 1,500 करोड़ डॉलर लोन गवर्नमेंट देती है और आज भारत उस स्टेज पे है कि अगर अदानी बाई चांस अगर देश छोड़ के चला जाए विजय माल्या की तरह, तो भारत श्रीलंका होते देर नहीं लगेगा। मेरा सवाल सीधे आरजेडी से ये है कि जब केंद्र सरकार इतनी बड़ी गलती कर रही थी, उस समय आरजेडी के किसी भी नेता ने क्यों नहीं देश को बताया, क्यों नहीं इसका विरोध किया? नहीं, हमारे लोग, हमारे, अब आपने देखा होगा मनोज झा ने बड़ी बहुत ताकत के साथ ये लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को रखने का काम किया। बहुत बड़ी कहा कि देश में दो तरह की नीति है, व्यवसायी के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए, और देश के अडानी के लिए उनके लिए अलग नियम है, और उनको नियम को शिथिल करके बड़े पैमाने पर 15,000 करोड़ लोन दिया जाता है। 1,500 करोड़ डॉलर दिया जा रहा है, जो काफ़ी देश को बेचने का काम किया। एक देश के लिए गंभीर मुद्दा है, उठाया मेरे मनोज झा ने सदन में। हम स्थिति अभी ये है कि मैं देखिए, पीयूष गोयल ने कहा कि आप बिहार को, देश को बिहार करना चाहते हैं क्या? हम लोग ने, पूरे बिहार के लोगों ने पीयूष गोयल का पुतला दहन किया था पिछले 22 नवंबर को। आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से। ये मैंने कवरेज भी किया था। जी जी। तो हम लोग तो लेकिन पीयूष गोयल, मेरा आंदोलन कर रही है। इस बार 2024 का जो मोटिव होगा, 7 पार्टी मिलकर महागठबंधन है पूरे बिहार में, पूरे भारत में, सॉरी, तो महागठबंधन का एजेंडा क्या है आम जनता के लिए? हम लोगों के साथ सबसे पहले ये भाजपा को भगा करके यहाँ के लोगों को नौकरी देने का काम, महंगाई कम करने का काम करना है, और समान व्यवहार करना है। चाहे बड़े व्यापारी हों, छोटे किसान हो, सबको ऋण जो देने का जो माध्यम होता है, एक रूपता होनी चाहिए। और दो तरह की नीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान खतरे में है, उसको बचाने का काम करना है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे। कई मुद्दे पे बात हुई और कई मुद्दे पे बात होगी भी। बिहार में बीजेपी वर्सेस महागठबंधन में कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसके लिए आप खबर फर्स्ट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले सर्वे, ग्राउंड सर्वे, चुनावी माहौल, कौन सी पार्टी किधर जाएगी, हर एक सीट का जनगणना खबर फर्स्ट पे आपको आज तक से पहले दिखेगा। कैमरामैन छोटू के साथ मैं आशुतोष पांडे।